प्यार नहीं दे सकते थे मगर इज्जत तो देते। वो इज्जत जो हमारा दीन औरत को देता है, वो दर्जा जिसकी सिर्फ तुम्हारी माँ या बहन नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी भी हकदार है। ऐसा है नसीबा बाबुल रे, और मैं ना जानूं कैसा है नसीबा बाबुल। ये मेरा सगा भांजा है जी, मेरा अपना खून, मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा। मेरी बड़ी बहन ने अपनी झोली फैलाकर मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था, जो मैंने बहुत बहुत खुशी के साथ दे दिया। इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला जज साहब, झूठ बोला कि मलेशिया में इनका बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत खुशहाली है। मुझे मकरूज करके चले गए ये लोग और मेरी बेटी भी ले गए। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, मेरी बीवी ने, मैंने, सिर्फ इसलिए कि मेरी बच्ची वहां खुश होगी, राज कर रही होगी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरी बेटी वहां नौकरी करती है और ये लोग घर बैठकर खाते हैं। दुनिया का हर मर्द ऐसा नहीं होता, लेकिन हां, कुछ लोग ऐसे होते हैं। जब दूसरे की बेटी को अपने निकाह में ले आते तो सोचते हैं कि अब ये उनकी मिल्कियत है, एक बेजान चीज है जिस पर जिस तरह से चाहें जुल्म करें, उसे मारें पीटें। यह भी मेरी बच्ची के साथ ऐसा ही करता रहा, उसे मारता रहा। हत्ता कि इसने यह भी नहीं सोचा कि वो एक बच्चे की मां बनने वाली है। मेरी बेटी ने हमसे हर बात छुपाई, मगर इस सालिम ने अपने ही हाथों से अपने बच्चे का खून भी कर दिया। ऐसे शख्स के साथ कोई कैसे रह सकता है? एक ऐसा शख्स जो औरत को तहफ्फुज़ तो क्या, उसे इज्जत देना भी नहीं जानता। वो जमाने गए जज साहब, जब मां बाप अपनी बेटियों को रुखसत करते हुए ये दुआ दिया करते थे कि जिस घर में जा रहे हो वहां से तुम्हारी मैयत ही उठनी चाहिए। हर मां बाप को यह हक है कि वो अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचे। जिस बच्ची को लाड प्यार नाज से पाला है, कोई भी बाप उसकी हल्की सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप, बल्कि मुझे यकीन है कि आपकी इस मौजूद अदालत में जो भी फैसला होगा वो इंसाफ पर मबनी होगा। और ऐसे लोग जो भूल जाते हैं कि शौहर होने के बाद मर्द ने बाप भी बनना है, और वो किसी बेटी का बाप भी हो सकता। ऐसे शख्स को इबरत का निशान बनाना चाहिए। बाकी फैसला आपके हाथ में।
जज साहब वो बच्चा मेरा भी था, लेकिन मैं उस गलती का इकरार कर चुका हूं। मैं वादा कर चुका हूं कि मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी हाथ नहीं उठाऊंगा जज साहब। किस जुर्म में मेरे बेटे को कैद किया हुआ है तुमने? और किसकी इजाजत से उसको अदालत भेजा है? इन बातों का जवाब मुझसे अच्छे आपको साहब दे सकते हैं। हाँ तो बुलाओ अपने साहब को, बुलाओ। कहाँ है वो? आता क्यों नहीं? वहाँ अदालत में साहब का होना बहुत जरूरी था। जब आपके बेटे का फैसला आ जाएगा तो साहब भी आ जाएंगे। जब तक आप यहाँ बैठ के आराम करें। हाँ, मैं यहाँ बैठकर आराम करूं और वहां पर उससे गलत पेपर के ऊपर साइन करवा ले और उसके हक में गलत फैसला कर दें, है ना? यही ना? नहीं आ सकता ना तुम्हारा साहब? मैं खुद अदालत जाऊंगी, खुद जाऊंगी मैं अदालत। अहमद से आपकी शादी आपकी मर्जी से हुई थी? जी, मेरे वालिदैन की मर्जी से हुई थी। इसका मतलब है कि आपकी मर्जी और मंशा शामिल नहीं थी। मेरे वालिदैन की खुशी में ही मेरी खुशी और मर्जी थी। आपको अपने शौहर से क्या शिकायत है? सिर्फ यही कि हम लड़कियों के हर ख्वाब, हर ख्वाहिश उस घर की चार दीवारी से शुरू होकर वहीं खत्म होती है। मरियम, मैं बदल गया हूँ मरियम। तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन केस वापस ले लो। घर चलो मरियम, मलेशिया चलो वापस प्लीज। शौहर का प्यार बीवी के हर जख्म का मदावा कर सकता है। प्यार नहीं दे सकते थे मगर इज्जत तो देते। वो इज्जत जो हमारा दीन औरत को देता है, वो दर्जा जिसकी सिर्फ तुम्हारी माँ या बहन नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी भी हकदार है। मरियम, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन प्लीज वापस चलो, नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। प्लीज। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तमाम शवाहिद और बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुल्जिम अहमद अली वल्द अजीज अली को 3 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माना और साथ ही खुला के पेपर्स पर साइन करने का हुक्म सुनाती है। जज साहब मेरी बात तो सुने। जज साहब मेरी बात तो सुने। जज साहब मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब 3 साल मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। जज साहब प्लीज मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब प्लीज, जज साहब प्लीज जज साहब। मरियम याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें।
कैसा है नसीबा बाबुल रे, हाय मैं